क्लाइंट्स और स्टेक होल्डर्स के साथ काम करना कभी कभी थोड़ा मुश्किल हो जाता है ना। तो इस चर्चा में हम एक ऐसी प्लेबुक को समझेंगे जिसे आप लगभग तुरंत अपनाकर अपने प्रोजेक्ट्स को और भी बेहतर बना सकते हैं। अच्छा, अगर कभी ऐसा महसूस होता है कि प्राथमिकताएं साफ नहीं हैं और काम का दायरा यानी स्कोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है, तो यकीन मानिए ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा। ये एक बहुत ही आम समस्या है और जब प्रायोरिटीज ही साफ ना हो तो अच्छे से अच्छे प्रोजेक्ट्स भी पटरी से उतर जाते हैं। अब जरा सोचिए, कैसा हो अगर इस सारी उलझन को सुलझाने के लिए एक बनी बनाई प्लेबुक हो। ये प्लेबुक ठीक यही काम करती है। ये एक ऐसा सिस्टम है जो साफ साफ बताती है कि करना क्या है और पूरी टीम को एक ही दिशा में ले जाती है। तो इस सिस्टम की नींव क्या है? सब कुछ शुरू होता है एक सही तालमेल बनाने से। पहला कदम है बातचीत का यानी कम्युनिकेशन का एक ऐसा ढांचा तैयार करना जिससे हर किसी को पता हो कि कब और क्या बात करनी है। ये सिस्टम 4 लेवल पर काम करता है। देखिए, हम तिमाही में बड़ी रणनीति से शुरू करते हैं, फिर हर महीने OKRs और रोड मैप पर आते हैं, और फिर हर 15 दिन और हर हफ्ते की मीटिंग्स में रोज के कामों पर नजर रखते हैं। इस तरह बड़ी तस्वीर और छोटे छोटे काम हमेशा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। किसी भी प्रोजेक्ट की सफलता के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन क्या कर रहा है। यहाँ हम देखते हैं कि कौन जवाबदेह है, अकाउंटेबल है, यानी जिसकी अंतिम जिम्मेदारी है, और कौन उस काम को करने के लिए जिम्मेदार, रिस्पॉन्सिबल है। इससे भूमिकाएं बिल्कुल साफ हो जाती हैं। ठीक है, जब बातचीत का तालमेल बन गया तो अगला कदम है सफलता को परिभाषित करना। आखिर हम सब किस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं? यहीं पर OKRs यानी ऑब्जेक्टिव्स एंड की रिजल्ट्स की भूमिका आती है। OKRs का मतलब है उद्देश्य और मुख्य परिणाम। इसे ऐसे समझ सकते हैं, उद्देश्य आपकी मंजिल है, जैसे हमें चांद पर पहुंचना है, और मुख्य परिणाम वो मील के पत्थर हैं जो बताते हैं कि आप सही रास्ते पर हैं या नहीं, जैसे रॉकेट लॉन्च करना या पृथ्वी का चक्कर लगाना। अच्छे की रिजल्ट्स लिखने का सबसे बड़ा नियम क्या है? वो मेजरेबल होने चाहिए, मतलब उन्हें नापा जा सके। जैसा कहा जाता है, जिसे आप माप नहीं सकते उसे आप सुधार नहीं सकते। यही वो नियम है जो हमें अस्पष्ट लक्ष्यों से बचाता है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली ट्रैकिंग टेम्पलेट है। यहाँ हम देख सकते हैं कि मंथली एक्टिव यूजर्स या औसत सेशन टाइम जैसे मेट्रिक्स का लक्ष्य क्या था और हम अभी कहाँ तक पहुँचे हैं। सब कुछ एक ही जगह पर बिल्कुल साफ साफ। यहाँ एक इच्छा और एक ठोस लक्ष्य के बीच का अंतर बिल्कुल साफ है। यूजर ऑनबोर्डिंग में सुधार करें, ये बस एक इच्छा है, लेकिन एक्टिवेशन को 18% से 30% तक बढ़ाएं, ये एक ऐसा लक्ष्य है जिससे हम माप सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं। ठीक है, जब लक्ष्य तय हो गए तो अब बात करते हैं उन उपकरणों की जो रोजमर्रा के काम में इस सिस्टम को चलाने में हमारी मदद करते हैं। ये 5 दस्तावेज इस सिस्टम की रीढ़ की हड्डी हैं। OKR डैशबोर्ड से लेकर मीटिंग नोट्स तक ये सभी मिलकर सत्य का एकमात्र स्रोत बनाते हैं। जब सब लोग एक ही जानकारी देख रहे हों तो गलतफहमी की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती। एक अच्छी साप्ताहिक ईमेल कैसी दिखनी चाहिए? ये एक बेहतरीन उदाहरण है। इसमें प्रगति, संख्याएं, बाधाएं और अगले कदम सब कुछ छोटे और स्पष्ट तरीके से बताया गया है। ये चेकलिस्ट एक क्वालिटी गेट की तरह काम करती है। इससे पहले कि कोई काम डेवलपमेंट में जाए, ये पक्का करती है कि सभी आवश्यकताएं बिल्कुल साफ हैं। ये हमें बाद में होने वाले दोबारा काम और कन्फ्यूजन से बचाती है। देखिए, एक अच्छा सिस्टम सिर्फ सफलता को मैनेज नहीं करता, वो आने वाले जोखिमों को पहले से पहचानकर उन्हें कम भी करता है। चलिए देखते हैं कि खतरे के इन संकेतों को कैसे पहचानें। प्रोजेक्ट में कोई बड़ी समस्या आने से पहले ही कुछ संकेत मिलने लगते हैं, जैसे अगर की रिजल्ट्स लगातार पीछे रह रहे हैं या एक ही काम को बार बार करना पड़ रहा है, तो ये संकेत हैं कि हमें ध्यान देने की जरूरत है। इन संकेतों को जल्दी पहचानना ही समझदारी है। तो पहला चेतावनी संकेत क्या है? जब आपके की रिजल्ट्स योजना से 10% से ज्यादा पीछे हो जाएं। ये कोई अंदाजा नहीं है, ये एक ठोस आंकड़ा है। अगर आप 10% से पीछे हैं तो इसका मतलब है कि लक्ष्य तक पहुंचना मुश्किल हो सकता है और अब एक्शन लेने का समय है। दूसरा संकेत निर्भरता से जुड़ा है।
अगर कोई काम किसी और चीज की वजह से 2 स्प्रिंट यानी लगभग 1 महीने से ज्यादा समय से अटका हुआ है, तो यह एक बहुत बड़ा खतरा है। इसका मतलब है कि हमें दखल देकर उस बाधा को दूर करने की जरूरत है। और तीसरा संकेत है दोबारा काम यानी रीवर्क। अगर सामान्य से 3 गुना ज्यादा काम दोबारा करना पड़ रहा है क्योंकि आवश्यकताएं साफ नहीं हैं, तो ये इस बात का संकेत है कि आपकी प्लानिंग प्रोसेस में कोई बड़ी गड़बड़ है जिसे तुरंत ठीक करने की जरूरत है। तो जब ये चेतावनी के संकेत दिखें तो क्या करना चाहिए? सिर्फ समस्या बताना काफी नहीं है। एक अच्छी टीम समस्या के साथ साथ उसका समाधान भी सुझाती है। ये सिर्फ रिपोर्टिंग नहीं है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है। और यहाँ एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक मुश्किल बातचीत को संभाला जाए। स्टेक होल्डर को साफ साफ विकल्प दिए जाते हैं, या तो समय बढ़ाएं या काम का दायरा कम करें, और साथ ही अपनी सलाह भी दी जाती है। ये बिल्कुल सीधा, प्रोफेशनल और असरदार तरीका है। तो इस पूरी प्लेबुक को देखने के बाद सवाल ये उठता है कि इसका कौन सा हिस्सा सबसे पहले लागू किया जाएगा। याद रखें, सब कुछ एक साथ करने की जरूरत नहीं है। चाहे वो OKR टेम्पलेट हो या साप्ताहिक ईमेल, एक छोटी सी शुरुआत भी प्रोजेक्ट्स में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है।